नमस्कार किसान भाइयों, क्लीन एग्रो में से मैं जितेंद्र राजपूत। तो किसान मित्रों, आज केला फसल में जो भी आप खाद देते हो, जो भी आप न्यूट्रिशन को मैनेज करके अगर सही रूप से अगर स्टेप बाय स्टेप अगर परिस्थिति के हिसाब से अगर आप देते हो खाद, तो खाद किस तरीके से काम करता है अथवा वो खाद देने के बाद में जो भी रिज़ल्ट आता है पौधे में, चाहे परिस्थिति जो हो, चाहे वातावरणीय परिस्थिति किस तरीके की बनी हुई है, आपका ज़मीन का स्ट्रक्चर कैसा है, पर जो भी आप खाद देते हो वो खाद पौधा कितना उठाता है, कितना पौधे ने स्टोर करके रखा हुआ है, और पत्तों का साइज़ किस तरीके से निकल रहा है अथवा उसका स्टेम का साइज़ कैसा बन रहा है, तो आपको उसका जो भी स्ट्रक्चर है पौधे का वो देख के आपको परिस्थिति देख के आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पौधे में, केला पौधे में अगर सही तरीके से अगर आपने जो भी खाद दिया हुआ है अथवा पौधे में ग्रोथ हो रहा है अथवा उसमें डेवलप किस तरीके से चल रही है, तो आपको उसके पत्तों से पता दिखाई देगा। जैसे कि नया पत्ता जो निकल रहा है वो पुराने पत्ते से ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसका साइज़ बड़ी होनी चाहिए। और जो भी पोंगा निकल रहा है वो पोंगा, जैसे कि आपको ये पौधा मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे जो पोंगा निकल रहा है वो संपूर्ण तरीके से स्ट्रेट, और पत्तों का जो आप साइज़ देखोगे तो पुराने पत्ते से नया पत्ता बड़ा है। और देखो यहाँ पे स्टेम का जो साइज़ है अथवा स्टेम में जो बनावट है उसकी गोलाई अभी शुरू हो चुकी है। और स्टेम का कलर भी आप देख सकते हो कि संपूर्ण रेड आपको यहाँ पे दिखाई देगा कलर। और पत्तों की आप गैपिंग देखिए, हर एक पत्तों में आपको गैपिंग दिखाई देगी। जैसे कि अभी ये पौधा है, सभी जगहों पे किसान मित्रों एक पौधा नहीं है, सभी जगहों पे आपको पौधे का अलग रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे कि यह केला खेत में हमारे बताए तरीके से नियोजन हो रहा है, और इस नियोजन में जैसे कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा अपने बेसल डोज, जो बेसल खाद होते हैं, उस पर आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ही पौधा आपको एक अच्छा रिज़ल्ट, इम्प्रूवमेंट उसमें आपको दिखाई देगा। क्योंकि केला खाद जो अपना केला का पौधा जो है, केला का खेती जो है, ये संपूर्ण रूप से खादाड़ पाक है। इसे खाद ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो ही आपको ज़्यादा ये प्रोडक्शन देगा। पर खाद ज़्यादा मात्रा में देना इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनबैलेंस करके दो, आड़े धड़ खर्चा करो। उसको आप सिस्टम के हिसाब से अगर आपने खाद का कोटा दिया, खाद अगर बैलेंस करके दिया, तो ही आप कम खर्च में एक अच्छा उत्पादन आप ले सकते हो। जैसे यह खेत पे संपूर्ण मेरे बताए तरीके से नियोजन हो रहा है, और जिस नियोजन में किसान मित्रों अभी तक मैं 3 ड्रिंचिंग कर चुका हूँ। क्लीन ह्यूमिक, क्लीन MM9, क्लीन आर्या, क्लीन रॉक, क्लीन बूस्टर के यहाँ पे 3 ड्रिंचिंग हो चुकी है। और अप्रतिम तरीके से संपूर्ण उसे, जैसे कि पौधा बचपन में, जैसे कि अभी पौधा छोटे थे उसकी शुरुआत हो रही है, तो इस परिस्थिति में आपने न्यूट्रिशन का इस तरीके से उसे खुराक दे देना चाहिए कि पौधा का जो अंदर का जो गांठ है, जो गांठ अच्छी तरीके से डेवलप होनी चाहिए, अच्छी तरीके से डेवलप होना चाहिए, तो पौधा आपका रुकेगा नहीं, वो दौड़ते रहेगा चाहे परिस्थिति जो हो। जिस पौधे को, जिस खेत में मैं अभी खड़ा हूँ, वहाँ पे अभी एक बेसल डोज हमने 20 दिन हुआ है। और उस बेसल डोज में मैंने किसान मित्रों को 1000 प्लांट के हिसाब से जो मैंने मैनेज करके दिया था, जिसमें एक DAP, यूरिया, पोटैश, और जिसमें क्लीन केसर और 5 kg क्लीन गोल्ड का यहाँ पे हमने बेसल डोज करवाया था। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा। और हर एक पौधों में आपको एक गैपिंग, पत्तों का साइज़, ग्रीनरी, सभी पत्तों पे आप, सभी पौधों पे आप देख सकते हो कि सभी पौधे अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे, खिल रहे हैं, जैसे कि किसान से वो बात कर रहे हो। और कोई भी सिम्टम्स यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और किसान मित्रों, आपको कहने का तात्पर्य यही है कि मैनेजमेंट सही तरीके से करें। और जिस तरीके से अभी ह्यूमिडिटी का प्रमाण काफ़ी बढ़ चुका है, इसमें आपको काफ़ी ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि अभी कोई किसान भाई अगर खाद देते हैं, खाद देने के बाद में कुछ किसान पारा करते हैं, तो उसमें कॉलर रूट की संभावना आ सकती है। तो उसमें आप एडवांस में ब्लू कॉपर अथवा बाविस्टिन, रोको,
इस तरीके का कोई भी एक फंगीसाइड लेके उसमें क्लीन ह्यूमिक 1 लीटर और क्लोरो इस तरीके का एक हल्का ड्रिंचिंग करके रखें एडवांस में। तो वह आने वाली जो समस्या है तो उसके पहले आप उस पर अगर कंट्रोल करके रखते हो तो उसमें आपको कॉलर रूट यानी एक पौधा में भी आ गया, अगर एक पौधा उसमें डैमेज होता है तो पूरे मिनिमम एक ही रात में वो 10-25 छोड़ को 25-50 छोड़ को ले मारता है। इस तरीके का वो बहुत प्रॉब्लमेटिक, ये आपको जैसे कि ह्यूमिडिटी का प्रमाण जितना भी बढ़ेगा, बरसात आएगा, बरसात के बाद में भी जो गैपिंग आएगा वह जैसे कि उसमें गैपिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसमें यह संभावना आपको कॉलर रूट की आने की संभावना है। तो इसमें आप एडवांस में ट्रीटमेंट करके रखते हो तो काफ़ी बेहतर रहेगा, जिसमें आप ब्लीचिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। बैरल में आप 1.5 किलो और 1 लीटर क्लीन ह्यूमिक और उसमें आप 100 ग्राम जैसा रिडोमिल गोल्ड अथवा साफ पाउडर भी आप ऐड कर सकते हो। काफ़ी अप्रतिम रिजल्ट आएगा। ये एडवांस आपको मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम आने से बेहतर है कि आप उसे करके रखें। और किसान मित्रों, आज का टॉपिक यही था कि आपको बताना था कि मैनेजमेंट करने के बाद में किस तरीके का रिजल्ट पौधों में आता है। जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे ही करते हैं, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे ही करते हैं। तो अगर आप केला किसान हो तो हमसे अवश्य जुड़िए और कम लागत खर्च में अच्छा उत्पादन प्राप्त करिए। और चैनल मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें।